देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है उनके नेतृत्व में। और एक बात सुन लेना मेरे भाइयों, मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं परिवार चला रहा हूं। परिवार, हम और आप, अरे मुख्यमंत्री और जनता थोड़ी है। बताओ मेरी बहनों, मैं मुख्यमंत्री, कोई जाति और धर्म हमने नहीं देखा, सब बहनों के लिए की है व्यवस्था, सब भाई के लिए की है, बेटा बेटियों के लिए की है। आप देखो 1000 किसान को मिल रहे हैं हर महीना, और लाडली बहना है तो 1000 उसको मिल रहे हैं। 2-2, 3-3 बहुएं तो अभी गांव में होती है। अगर 3 बहू है तो 1250 के हिसाब से 12 तिया 36 और 1.5 और 37.5 हजार आएंगे। और साहब अगर किसान है तो 3000 और उनके हर महीना, तो 3 और 3 6, 6750 रुपया हर महीना परिवार में जा रहे हैं। जा रहे कि नहीं जा रहे बताओ? परिवार कैसे बदलता है? निःशुल्क राशन। और अभी और सुन लेना ध्यान से, गरीबों, किसानों, मेरे बहनों और भाइयों, रहने की जमीन का टुकड़ा हर गरीब को दूंगा। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश की धरती पर रहने की अपनी जमीन होगी। उसके लिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बनेंगे। और जिन लोगों के नाम, गरीबों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गए हैं, आवास प्लस में भी नहीं आए, वो भी चिंता मत करना, उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना मैंने बना दी है। उनके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनके आवेदन भी भर रहे हैं। कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। हर एक की जमीन, हर एक का मकान। और इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना में 3 करोड़ 61 लाख कार्ड हमने बनाए। और बेटा बेटियों की पढ़ाई, परिवार की व्यवस्था कैसे होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और बच्चों की पढ़ाई। चिंता मत करना, मामा काय के लिए मुख्यमंत्री है। सीएम राज स्कूल भी बन रहे। अरे 12वीं में जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं 75%, मामा उनको लैपटॉप दिलवाता है। 25,000 रुपया खाते में हम डालते हैं। कमलनाथ ने मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। 1.25 साल सरकार में क्या आए, बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। अब लैपटॉप फिर चालू। और 12वीं में अपने अपने गांव में जो बेटा बेटी पहले नंबर पे आए, उनको मामा ने क्या दिलवाई? अरे क्या दिलवाई? स्कूटी। स्कूटी पे बैठ के जाएं। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूं? जैसे मां कहती है अपने बच्चे से, बेटा मान जा, टॉफी दूंगी, टॉफी दूंगी, टॉफी दूंगी। मैं बच्चों में प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहा हूं। बेटा बेटी पढ़ लो, मैं स्कूटर दूंगा, मैं लैपटॉप दूंगा, मैं खाते में पैसा डालूंगा। और इसे 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव जाते तो 4,500 साइकिल के। 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाते तो 4,500 फिर साइकिल के। ये स्कूटी, ये लैपटॉप, इसलिए कि बेटा पढ़, मामा लैपटॉप देगा, मामा लैपटॉप देगा। तो इस बहाने बेटा बेटी अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो मेरी बच्चों की पढ़ाई का स्तर और ऊंचा उठ जाएगा, और ऊंचा उठ जाएगा, और ऊंचा उठ जाएगा। हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। इसलिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बच्चों में। और एक बात सुन लेना, यह भी मेरा वचन है, अगर हमारे बच्चों का एडमिशन उनकी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होगा। हमारे विजय बैठे हैं, विजय भाई, वो कई डॉक्टरों को लेके आए थे एक बार, जिनकी फीस हम भर रहे हैं। सुनना ध्यान से मेरी बात। परिवार की सरकार कैसे होती है? अगर बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज प्राइवेट में होगा, सरकारी में होगा, तो फीस बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस कितनी होती है एक साल में? 12 लाख, 13 लाख, 5 साल तक देनी पड़ती है। बताओ गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या?
बोल के बताओ, दे सकते हैं क्या? किसानों की दे सकते हैं क्या? तो उनकी फीस अब उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? कौन भरवाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार मामा भरवाएगा। जिंदगी बदलना है। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज दोस्तों विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किए हैं। और साथ में दोस्तों किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिलाएं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं साथियों। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के हित में भी लगातार काम कर रहे हैं। और किसानों को दोस्तों लगातार इसमें जो फसलों के नए इसमें लगातार एमएसपी पर भी बढ़ोतरी की जा रही है, इसकी भी जानकारी दिए हैं। और सभी फसलों जैसे मक्का हो, गेहूं हो, धान हो, उड़द हो, सभी फसलों पर दोस्तों लगातार एमएसपी पर बढ़ोतरी भी की जा रही है। और इसमें दोस्तों सभी फसलों के जो किस्में हैं उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दिए हैं। और साथ में दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों बहुत सारी योजना भी चला रही है। जैसे दोस्तों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी देने का काम कर रहे हैं। वही दोस्तों किसानों को सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। और साथ में किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अभी तक इसमें 21 किस्त जारी कर चुके हैं। और इसमें अभी 22वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि मार्च में दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 22वीं किस्त वो किसानों को मिल जाएंगे साथियों। और किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। वही दोस्तों जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं उनको दोस्तों इसमें नए साल के तोहफा के रूप में कुछ इसमें दोस्तों फसलों पर जो एमएसपी पर लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, इसकी भी जानकारी दिए हैं। और साथ में जितने भी जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसे किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि लाभ लेना चाहते हैं तो उन सभी किसान दोस्तों फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग अपने ब्लॉक के कृषि कार्यालय में जाके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं साथियों। और इसमें दोस्तों कई बड़े बदलाव भी कर चुके हैं। जैसे दोस्तों जिनके ई-केवाईसी नहीं रहता है तो ऐसे किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। साथ में किसानों को भूमि का भी सत्यापन कराना अनिवार्य है। और इसमें जो फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं ऐसे किसानों को भी दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा साथियों। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दोस्तों इसमें किसानों को सालाना 6,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं। वही दोस्तों किसानों को सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप देने का काम कर रहे हैं, डीजल पंप दे रहे हैं। साथ में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी इसमें बिछवाने का काम कर रहे हैं साथियों। और साथ में किसानों को फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने के लिए लगातार इसमें काम कर रहे हैं। और दोस्तों इसमें पहले चरण में जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना के राशि जारी कर चुके हैं। और इसमें लगातार काम भी कर रहे हैं किसानों के हित में। और इसमें महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी दोस्तों इसमें लखपति दीदी बनाने वाली योजना चला रही है। इसके तहत दोस्तों देश के 2 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जा चुके हैं। और आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं। और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं साथियों। और जिस भी राज्य में डबल इंजन की सरकार है उस राज्य के जितने भी किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों डबल फ़ायदा हो रहा है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा अलग से लाभ देने का काम कर रहे हैं, वही राज्य सरकार द्वारा इसमें किसान हैं, महिला हैं, उन सभी को दोस्तों अलग से लाभ राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है साथियों। और साथ में जितने भी जो गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवारों को दोस्तों लगातार आवास देने का भी काम कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने भी 4 करोड़ नए आवास बनाने की इसमें स्वीकृति दे दी है। ऐसे में जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है
ऐसे गरीब परिवारों को दोस्तों पीएम आवास योजना का भी लाभ देने वाले हैं साथियों। और आप लोग दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।